नमस्कार दोस्तों, अयोध्या कांड दोहा नंबर 281। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। सुनिय सुधा देखियहि गरल, सब कर तूति कराल। जहाँ तहाँ काक उलूक बक, मानस सकृत मराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। जहाँ तहाँ कौवे, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं, हंस तो एक मानसरोवर में ही है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। सुनि सोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सृजि पालई हरई बहुरी, बाल केली सम विधि मति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है। जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है। कौसल्या कह दो सुन काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फलदाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है। दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्विज्ञेय है। उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों को देने वाला है। ईस रजाई शीस सबही के, उत्पत्ति स्थिति लय विषहु अमी के। देवी मोह बस सोचिय बादी, विधि प्रपंचु यस अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और लय, संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। ये सब भी उसी के अधीन हैं। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जी अब मरब उरयानी, सोचिय सखी लखी निज हित हानि। सिय मातु कह सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद कर जो चिंता करती हैं, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। यहाँ पर
दोहा नंबर 281 अपनी चौपाइयों के साथ संपन्न होता है और अगले दोहा नंबर 282 में मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री सीताराम, जय हनुमान।